बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता हमने वीलॉग्स किए थे कि रावलपिंडी सदर माल प्लाजे में गैर कानूनी हवाला हुंडी का धंधा करने वाले, करेंसी स्मगलिंग का धंधा करने वाले जो अफराद हैं और उनके खिलाफ हमने बहुत से प्रोग्राम किए थे, जिसके बाद कुछ ऐसे इदारे भी हरकत में आए थे। उन्होंने तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया था। लेकिन आज की सबसे जो बड़ी खबर है वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हवाला हुंडी का काम करने वाले, गैर कानूनी करेंसी स्मगलिंग का धंधा करने वाले जो अफराद हैं, उनकी जानिब से वॉच टाइम्स को एक लीगल नोटिस मिला है। और इस लीगल नोटिस में जो शेख अमजद की जानिब से मिला है और उनकी जो ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज है, क्योंकि H&H जो कंपनी है उसकी फ्रेंचाइज है ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज, उनकी जानिब से जो नोटिस मिला गया है उसमें ये कहा गया है कि वॉच टाइम्स की जानिब से उनका जो बिजनेस था उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वो तमाम एविडेंस मौजूद हैं कि ये करेंसी एक्सचेंजर जो बैठे हैं इनके पास लाइसेंस तो ज़रूर है, लेकिन उस लाइसेंस की आड़ में ये हवाला हुंडी का काम कर रहे हैं, करेंसी स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं। इन्होंने अपने बीक काउंटर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि उस जो लीगल नोटिस है उसमें कहा गया है कि हम वॉच टाइम्स की जानिब से उनको ब्लैकमेल किया गया है। तो अगर शेख अमजद या दीगर जो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं हवाला हुंडी का काम करने वाले हैं, उनके पास कोई ऐसा सबूत है कि वॉच टाइम्स की टीम ने उनसे रब्ता किया हो या हमने उनसे कभी कोई ब्लैकमेलिंग के हवाले से या उनसे कोई पैसे मांगे हो, तो वो सबूत हमें फराहम करें। क्योंकि जब उनका नोटिस मिला तो हमने अपनी लीगल टीम से भी रब्ता कर लिया, और क्योंकि उन्होंने एक जर्नलिस्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि हम उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या तो वो ये इल्ज़ाम साबित करेंगे तो या हमारी जानिब से भी उनको एक लीगल नोटिस जाएगा। हम क्योंकि उनको कोर्ट में लेके जाएंगे कि हमारे ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है कि हमने उनको ब्लैकमेल किया, जबकि हकीकत यह है कि शेख अमजद जो हैं उन्होंने एक उसामा करेंसी एक्सचेंज 2001 में खलील पराचे से ली थी। वो हम अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि खलील पराचा K&R ट्रैवल के नाम से कैनन रोड पे अपना कारोबार कर रहे हैं। 2001 में गैर कानूनी तरीके से उसामा करेंसी एक्सचेंज शेख अमजद खरीदते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR में जो टैक्स रिटर्न सालाना जमा होता है वो शेख अमजद की जो अहलियाँ हैं शहनाज अमजद, उनके नाम से ये जो टैक्स रिटर्न है 2016, 17, 18, 19 में जमा हुआ, और पीछे भी 2001 से लेके अभी तक जो टैक्स रिटर्न है वो शेख अमजद की जो अहलियाँ हैं शहनाज अमजद उनके नाम से जमा हो रहा है। बात यहाँ पे नहीं रुकती, क्योंकि आज जो लीगल नोटिस मिला है उसके बाद हमारे ज़राए जो हैं वो मज़ीद तेज़ हो चुके हैं, और उस लीगल नोटिस में शेख अमजद ने एक मकामी अखबार के चीफ एडिटर का भी जिक्र किया है, जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उस चीफ एडिटर के खिलाफ हमें एक ईमेल आई थी जिसमें इन्हीं जो शेख अमजद के जो कुछ लोग हैं उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो चीफ एडिटर जो मकामी अखबार के हैं वो भी हवाला हुंडी का, करेंसी स्मगलिंग का धंधा करते हैं। उनकी जानिब से जो हमें FIRs ईमेल की गई थी उनके ऊपर हमारी टीम तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि उन FIR का क्या बना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शेख अमजद के ऊपर कि जो शेख अमजद हैं वो उनके पास ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज, इसके अलावा उसामा करेंसी एक्सचेंज पे वो उस करेंसी एक्सचेंज की आड़ में, लाइसेंस की आड़ में करेंसी स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं। शेख अमजद यहाँ तक नहीं, शेख अमजद एक लैंड ग्रैबर भी हैं। उन्होंने लकी CNG की ज़मीन किस तरह अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई, वहाँ पे कैसे उन्होंने ओगरा से लाइसेंस लिया, और इसके अलावा RDA के कौन से डिप्टी डायरेक्टर को 80 लाख रुपए से ज़ायद की रकम मुबैना तौर पर दी गई ताकि जो लकी CNG पंप है ताकि उसका लाइसेंस उनको मिल सके, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा शेख अमजद के हवाले से हम आपको ये भी बता चलें कि उन्होंने ज़िला बखर का एक इलाका है कुलूर कोट, वहाँ पे जो 2 अफराद कत्ल हुए थे, कैसे उनको कत्ल किया गया था, किसके कहने पे कत्ल किया गया था, उसमें शेख अमजद का किरदार क्या रहा, कितने दिन वो तफ्तीशी के पास जाते रहे, इस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन आज बात है सिर्फ शेख अमजद के ऊपर कि शेख अमजद ने 5 रुकनी गिरोह बनाया हुआ है माल प्लाजे में जो करेंसी स्मगलिंग का धंधा करते हैं। उनके पास लाइसेंस तो ज़रूर हैं, लेकिन उस लाइसेंस की आड़ में वो करेंसी स्मगलिंग का, हवाला हुंडी का काम करते हैं। बोनीर हो गया, सवात हो गया, मनसेरा हो गया, मंडी बावलदीन हो गया, दीगर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से करेंसी स्मगलिंग यहाँ पे आती है और गैर कानूनी तरीके से उनको पाकिस्तानी रुपये में बदल कर दिया जाता है। इसके अलावा शेख अमजद के हवाले से मैंने आपको बताया कि लकी CNG के ऊपर भी उन्होंने B काउंटर बनाया था, माल प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे भी उन्होंने अपना B काउंटर बनाया हुआ है। आज लीगल नोटिस मिलने के बाद हमारी जो लीगल टीम है उनसे हमने कंसल्ट कर दिया है
شیخ امجد ہو یا دیگر جو حوالہ ہندی کا کام کرنے والے ہیں وہ جس فورم میں ہمیں لے کے جائیں گے ہم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ لیگل نوٹس سے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنا ایویڈنس موجود ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اسامہ کرنسی ایکسچینج کا بتایا کہ خلیل پراچا کے نام تھی، غیر قانونی طریقے سے اسامہ کرنسی ایکسچینج کیسے شیخ امجد نے خریدی اور پھر ان کی اہلیہ کے نام سے FBR میں ٹیکس جمع ہو رہا ہے. کل کے پروگرام میں شیخ امجد کے حوالے سے ہم مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکی CNG کی زمین کیسے اس کا لے آؤٹ پلان بنایا گیا، اور اس کے علاوہ کلور کوٹ میں جو 2 افراد قتل ہوئے تھے ان میں ان کا کتنا کردار ہے. تفتیشی اہلکاروں کے سامنے یہ کیا بیان دیتے رہے. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.